ओके, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। बेसिकली ये टॉपिक तेलों के मतलब सिलेबस में इसीलिए ऐड किया गया है, जैसे इसके वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने बोला था कि वही बात है कि ये जो तेलों का टीनेज जो उम्र में तेलों है, इस टाइम में क्या होता है बेसिकली हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, ये वाला पार्ट यहाँ पे पार्ट आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हम लोगों का अभी क्या है ठीक से डेवलप नहीं हुआ। 25 साल तक ये वाला पार्ट डेवलप होता है। ओके, इस जगह काम क्या है, मैच्योरेशन प्रोवाइड करना, क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है हमारे लिए, इस चीज को मतलब निर्धारित करना, समझ में आना। अब ऐसा बात नहीं है कि जो बहुत सारे लोग शायद 13 साल में भी इतना मैच्योर हो जाता है जो एक 26 साल का लड़का भी नहीं होता है, वो सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो वाला चीज, उसका लाइफ प्रोसेस जर्नी कितना स्ट्रगल किया है वो बंदा, सब उसको बना मिला है या नहीं, खुद से कुछ करना पड़ा है, तो ये सब के ऊपर डिपेंड है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसका। अब तेलों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है, इसका मतलब क्या, तेलों का डिसाइड करने का मतलब क्या मैं जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या नहीं, ये करने का, ये डिसाइड करने का क्षमता कम है ये सब में, मतलब इस उम्र में जो लोग मिलेगा कम रहेगा। अब बेसिकली क्या होता है, अब लेकिन और इस उम्र में नया नया हार्मोन्स बॉडी में बन रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा लड़कों में, लड़कियों में भी बढ़ेगा, फीमेल में एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, ठीक है सर, हार्मोन बढ़ेगा। तो अब ये हार्मोन क्या करेगा, नया नया फीलिंग जनरेट करेगा। जब ये हार्मोन नया नया फीलिंग जनरेट करेगा तो उस फीलिंग को कैसे कोप अप करना है फीलिंग के साथ वो समझ में नहीं आता, ठीक, तो यही होता है। तो इस टाइम में वही बात है, जो नया हार्मोन आता है ना, वो नया नया चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस एक्सप्लोर करने के टाइम में, एक्सप्लोर करना अच्छा बात है, सब करना चाहिए, लेकिन एक्सप्लोर करने के टाइम में कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ ऐसा चीज ले लेते हैं जो हमारा बॉडी सिस्टम को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बेसिकली ये बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, लेकिन ये भी जानना है इस टॉपिक को। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि ड्रग्स कहाँ से मिल रहा है, हम लोगों को कहाँ से बनता है, बॉडी का किस पार्ट में जाके वो बाइंड कर रहा है, मतलब मैंने क्या बोलता हूँ, कोई भी चीज जब बॉडी में आ रहा है उसको रिसेप्टर चाहिए भाई, उस रिसेप्टर अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो वहां पे आके बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर चाहिए। और बाइंड करने के बाद वो बॉडी का किस जगह को जाके इफेक्ट करता है, दोनों अलग बात है। एक बॉडी का किस पार्ट में जाके वो रिसीव किया, बॉडी का किस पार्ट को रिसीव किया, एक्सेप्टर पार्ट, बाइंड जहां पे हो रहा है, और दूसरा वाला क्या है, किस जगह पे जाके वो अपना इफेक्ट शो करता है, दोनों चीज पढ़ेंगे। ओके, ओपियोइड में देखा तो बाइंड कहां पे करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में है, वहां पे जाके क्या करेगा, ओपियोइड जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, लेकिन काम करेगा वहां पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखना ये लोग आपको खाने से वो भूख बहुत लगेगा, खाता ही जाएगा, समझ में नहीं आएगा कितना खा रहे, ठीक है, क्योंकि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके वो अपना काम कर रहा है। सोर्स कहां से मिलता है, ओपियम पॉपी प्लांट से मिलता है बेसिकली, तो इसका ये नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा, पैपावर सोम्निफेरम, ओके, इसका यहां से मिलता है अभी। तो यहाँ पे मॉर्फिन क्या है, अगर मॉर्फिन देखेंगे, एन अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पॉपी प्लांट, तो पॉपी प्लांट से मिलने वाला एक अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट है, अल्कलॉइड मतलब वो अल्कली है, एसिड नहीं है, ये लैटेक्स से बेसिकली मिलता है पॉपी प्लांट का। इट इज वेरी इफेक्टिव एंड सीडेटिव, सीडेटिव मतलब क्या होता है, जिससे नींद आता है, ठीक है, और क्या होगा, पेन किलर में यूज होता है, ठीक है, और यूजफुल आफ्टर सर्जरी, बेसिकली जो दवाई दिया जाता है उसमें मॉर्फिन यूज होता है, ठीक है, लेकिन वही बात है, हर चीज का एक पर्टिकुलर डोज रहता है, ठीक है, वही डोज अगर निकल जाएगा दिक्कत होगी, हाँ, तो क्या होता है, वही बात है। तो ये क्या सीडेटिव मतलब समझना है ना, इससे नींद आएगा, पेन किलर मतलब जो पेन से रिलीफ देगा, और सर्जरी के बाद ये इंजरी होता है। हीरोइन क्या होता है, हीरोइन में अगर हम लोग देखें तो हीरोइन में इसको स्मैक बोला जाता है, बेसिकली ये क्या करता है, अगर मॉर्फिन को एसिटाइल किया जाता है, मतलब मॉर्फिन के साथ अगर एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया जाएगा तो बनेगा हीरोइन, ओके। तो हीरोइन क्या होता है, इसका केमिकल नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, यहाँ पे ये व्हाइट होता है, ओडरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं रहेगा, बिटर क्रिस्टलाइन रहेगा, दाना नमक जैसा रहेगा, ठीक है। ऑक्टेन कैसे बनता है, एसिटाइलेशन कहते हैं, वापस ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं आएगा एग्जाम में, तो हीरोइन कैसे बनता है, मॉर्फिन को एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है, हाँ, इसलिए उसका नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अच्छा,
अब कैसे लिया जाएगा, कैसे इंटेलिजेंस नॉटिंग से, नॉटिंग समझ में आया सबको, नेक्स्ट तरह इंजेक्ट किया जाता है इसको, ठीक है। क्या क्या करेगा, अ डिप्रेसर दैट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये अगर करेगा तो बॉडी फंक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन ये पहले क्यों दिया या आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा किसका स्ट्रक्चर है, बार-बार आंखों में देख ले एक बार, मतलब बनाने नहीं देगा, लेकिन ये आएगा, मतलब एक से देगा कि क्या क्या होता है, ये वाला यूनिट याद करता है, ये वाला करता है, बनाने नहीं देगा, लेकिन इसको ये करने में, आइडेंटिफाई करने में आएगा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, तो अच्छा, तो मैकेनिज्म क्या होता है, ये इंटर करता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ब्रेन में, वही बात है, अगर कोई भी गांजा या फिर चरस या फिर भांग वगैरह सबसे पहले ब्रेन में जाके इफेक्ट करेगा ना, तो इसको इफेक्ट करता है ब्रेन में, ठीक है। तो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स कहां पे इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है कौन सा प्लांट से बनता है, कैनबिस सैटिवा से बनता है, ठीक है। बेसिकली ना कैनाबिनॉइड्स में एक THC ग्रुप बोल के कंपाउंड रहता है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, दूसरा कंपाउंड बहुत अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, THC भी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो बेसिकली वो नशा करने में ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट, अच्छा, ये जो कैनबिस फ्लावर है ना, कैनबिस सैटिवा जो मतलब प्लांट है ना, इसका पूरा पार्ट से कोई कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है। पूरा पार्ट काम का है, मतलब गजेड़ियों के लिए क्या काम का है, सबसे पहले देख, उसका अगर फ्लैट टॉप्स बनाएगा मारिजुआना, गांजा बनाएगा फ्लैट टॉप्स, लीव्स जो बनाएगा, लीव्स से बनता है हशीश, और जो रेजिन निकलता है उससे बनता है चरस, ठीक है, और गांजा भी बनता है पत्ते से गांजा बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटेक क्या करेंगे, इनहेल किया जाता है, बाबा लोग खाता है इनहेलेशन करके, ठीक है। और क्या होगा, इंजेक्शन किया जाएगा, वो भांग बना के हम लोग का वो इसमें होता है होली में, ठीक है। अब क्या होता है, क्यों हार्ट बीट बढ़ता है, क्योंकि इसका इफेक्ट कहां पे होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है, इसकी हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अब एक बात बोल, लॉजिक समझ, हार्ट बीट बढ़ा है, हार्ट बीट कर रहा है, इसका मतलब ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है, ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो क्या होगा, ज्यादा ब्लड पहुंचेगा बाकी बॉडी पार्ट्स पे, और ज्यादा बाकी पार्ट्स में अगर ज्यादा ब्लड पहुंचे तो वहां पे ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, अगर ज्यादा रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, एनर्जी बनेगा बॉडी में, ठीक है। इसलिए कभी स्पोर्ट्स पर्सन का यूज करते हैं, मेरे दोस्त को बोलते हैं ये स्ट्रक्चर जो खाता है, ठीक है, ये मतलब आप कोका अल्कलॉइड्स देख, ज्यादातर क्या होता है, ये अल्कलॉइड्स है, मॉर्फिन में देखेगा अल्कलॉइड्स में, तो क्या होता है, अल्कलॉइड्स क्या होता है, कौन सा प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली एरिथ्रोजाइलम कोका जो प्लांट है साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे करता है, हाँ, एक बात देख, जो कोका अल्कलॉइड प्लांट है, ये बेसिकली हमारा ना, देख इसके पहले हम लोग जो पढ़े सिनेटिक पढ़े, स्लो कर देगा, ये एनर्जी देगा, यूफोरिया क्रिएट करेगा, ठीक है, यूफोरिया क्रिएट करेगा, मेरा भोले बाबा सामने आके खड़ा है, ठीक है, जैसे यूफोरिया क्रिएट कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, जो नहीं है वो यूफोरिया का इंडियन वर्ड, यूफोरिया मतलब क्या बोलेंगे, मतलब सारा पूर्ण शेप में है, हाँ देखना, मतलब आसपास में कलर दिखने लगेगा, ठीक है, उड़ेगा, ठीक है, तो हवा में उड़ेगा, हाँ समझ में आ रहा है, जिसको देखना जाएगा उसको देख पाएगा सामने, आप हाँ ना ऐसा मत करना, अब एक बात है, सो क्या होता है, क्या क्यों ऐसा होता है, बात एक समझ, ये इंटरफेयर करता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का डोपामिन के साथ, एक बात यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ, तुमने जो बोला ट्राई करना है वगैरह जो बात, डोपामिन कब रिलीज होता है, जब हम लोग को कुछ चीज खुशी मतलब मजा, खुशी और मजा में फर्क है, तो उसके घर में कोई बड़ा कोई आया है जो बहुत पसंद करते हो तुम लोगों को, दैट इज खुशी, या फिर सोच की वही बात है नहीं है जाने वाला, ठीक है, तो वो आया नहीं क्या, कहाँ गया वो, ठीक है। अब वही बात है कि सोच की किसी के साथ कोई दूसरे का टाइम बिताने में अच्छा लग रहा है, सिर्फ बात कर रहा है कहीं पर जाके बैठे डिफरेंट, या फिर मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से उसका आर्किटेक्चर से बना रहता है ना कि एक शांति फील होता है, दैट इज अलग बात, वो सेरोटोनिन का वजह से होता है, वहाँ पे सेरोटोनिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रहता है, और डोपामिन क्या करेगा, दूसरे स्पीड में बाइक चला रहे, ठीक है, दैट इज डोपामिन, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ
अब क्या होता है, जो नशे का चीज है ना, कोई भी चीज, मतलब ये हमारा कोकेन बोल दे, या फिर सिगरेट, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, फोन का रील चलाने से जो चीज हम लोग एंगेज करता है ना, क्या होता है सोच की, अब क्या हो रहा है, तो लोग सोच के गया, कोई एक दोस्त बोल रहा है कि हाँ ना सिगरेट करना क्या हुआ, एक ट्राई करना, अब तो ट्राई कर लिया, ठीक है। अब जब सिगरेट किया, पहला बार खांसी हुआ, बोला क्या फालतू चीज खा रहे भाई ये लोग, ऐसा बोलेगा, खांसी होगा, क्या बोलेगा, ठीक है। अब उसके बाद तो बोला कौन खाता है, कभी देखेंगे, भाग यहाँ से, हो गया। लेकिन जब से सिगरेट स्मोक किया ना भैया, फिर कोई भी ड्रग्स लिया, जब ड्रग्स बॉडी में है ना, तो डोपामिन रिलीज हुआ, ठीक है। डोपामिन रिलीज मतलब क्या, मैंने बोला था ना कि जब भी न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आता है, दूसरे न्यूरॉन में उसका रिसीवर बनता है, रिसेप्टर बनता है, वो डोपामिन का रिसेप्टर बना। अब ठीक है, उस दिन हो गया, नेक्स्ट दिन सोच के उसी दोस्त से मुलाकात हुआ, वो उसको खाने के लिए बोला भी नहीं, ठीक है। बेसिकली दोस्त लोग इंटेंशनली किसी को खराब, मैं खाता हूँ ये भी खराब है ऐसा नहीं करता है, वो मतलब वही बात है, क्योंकि वो डोपामिन के लिए करता है। अब एक बार उसको खाने के लिए बोला ही नहीं, लेकिन सोच की बाजू में से कोई एक बंदा सिगरेट पीता हुआ निकला, या फिर सिगरेट का धुआं आसपास में आया, तेरा ब्रेन में वो डोपामिन का रिसेप्टर बन जाएगा, वो उसको डोपामिन चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, बोलेगा चलना, क्या रे तो बोला था कि कल नहीं खाएगा, बोला नहीं चल नहीं, बस देखते ना, डोपामिन आ गया। अब क्या होता है, फिर जितना ज्यादा खाता जाएगा वो क्या कोई भी चीज, तेरा डोपामिन का रिसेप्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब मैं समझ में आ रहा है बात, सोच कि कोई बंदा पहले एक पेग होता, एक पेग पीता था, उसका नशा भी होता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो जब एक पेग पिया, उसका पहले सोच कि 5 डोपामिन का रिसेप्टर बना, एक पेग पिया, डोपामिन रिसेप्टर को डोपामिन मिल गया, हो गया। अब वो एक पेग पिया ना, उसका बॉडी में 10 रिसेप्टर डोपामिन का रिसेप्टर बनेगा, तो उसके एक पेग में कुछ नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। अब दिक्कत क्या होता है, मैं मतलब ये जगह मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी भी हर चीज ट्राई करना, ड्रग्स कभी ट्राई नहीं, कोई भी ड्रग्स, क्यों बात है सोच, मैं ऐसे बात क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज मतलब मैं तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग स्मोक करो, दारू क्यों, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो अमाउंट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर इसमें बनता है ना, ड्रग्स में बनता है ना, वो अब किसी में नहीं बनता। अब मैं तो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसेप्टर जब किसी से नहीं मिलेगा ना, तुझसे वही चीज चाहिए। नॉर्मल बात सोच, मैं एक जगह में ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे महीने में 30,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अब तुम लोग आगे बोले क्या सर हर दिन जा रहे हो, सुबह जाके सामने आ रहे हो, 30,000 आप मेरे साथ जाइए, चलो एक दिन काम करोगे 1 घंटा काम करोगे 50,000 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मेरा मन क्या जाएगा कि मैं क्यों मैं वो करूँ, 1 घंटा में 50,000 मिल जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब दे दिया 1 घंटा 50,000, नेक्स्ट टाइम में वो 50,000 को 1 लाख करके मुझे जो काम करना बोलेगा ना, मैं वही करना चाहूंगा, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ मनी उतना कम टाइम में मुझे और कोई नहीं देगा, तो मैं उस तरफ फ्लो हो जाऊंगा। वैसे ही जो ड्रग्स लेने के टाइम में, जो जब भी कोई ऐसा ड्रग जो आप लोग पढ़े, कोकेन वगैरह या ऐसा जब पढ़े, ये सब ड्रग जितना डोपामिन देगा ना, वो कहीं से जब नहीं मिलेगा ना, तो बौखला जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे विथड्रॉल किया आता है, विथड्रॉल मैकेनिज्म क्लियर करता है। मतलब एक चीज मैंने उस दिन देख रहा था कि एक शायद IIT का स्टूडेंट था ऐसा, वो ड्रग्स लेता था, ठीक है। अब वो घर में गया, ऑफकोर्स बात है घर वालों को ड्रग्स नहीं लेने दिया। अब ड्रग्स लेने के लिए वो इतना बेचैन हो गया, वो अपना घर का हर एक मतलब परिवार का सबको मारा मतलब मर्डर कर दिया। इसका मतलब क्या वो अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करता था? जरूर करता था। अब बोला क्या करता था, मार दिया। लेकिन उसका जो लत लगा ना, क्योंकि उतना डोपामिन कहाँ से मिलेगा भाई? अब डोपामिन तो उसको पढ़ तो चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई जो भी बोल रहे, ड्रग्स लाइफ में ट्राई मत करना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सो कोकेन से या फिर इससे क्या हो रहा है, ये स्नॉट के ये भी स्नॉट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पहला बात क्या होगा, ये देख हमारा सीएस में इफेक्ट करेगा, डोपामिन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। डोपामिन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और यूफोरिया मैंने जो बोला एक अलग मतलब आसपास में अलग फील होगा, ठीक है। एक्सेसिव डोज से क्या होगा, हैलुसिनेशन, वही हैलुसिनेशन वही बात सामने देख पाएगा तो यार बैठा होगा, ठीक है। तो बिट्टू को लग रहा है कि क्लास करने का दूसरा कोई आ गया है, क्लास ये
अच्छा आप देख, सो नेक्स्ट हेलुसिनेशन और सिलेक्टिव ड्रग्स किससे मिलता है? जैसे एट्रोपा बेलाटोमा से या फिर डटूरा से। ठीक है, देखना पहले टकराने में डटूरा ज्यादा लेकर तो मर जाता है। डटूरा का जो बीज होता है, डटूरा बीज, ठीक है, उसमें नशा होता है, ज्यादा लेकर तो मर जाएगा। हाँ डटूरा, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव या फिर नॉर्मली पेन किलर क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। मतलब पेन किलर क्या, हम लोग पेन किलर क्यों यूज कर रहे हैं? सोच कि मेरे बॉडी में कहीं पर पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे नर्व मेरा एक्टिव है। अब मैं जब पेन किलर खाऊंगा तो वो नर्व क्या करेगा? इनएक्टिव करने लगेगा। जब वो इनएक्टिव हो जाएगा हम लोग सिलेक्टिव हो जाएगा। अब ये ठीक है, ऑप्टिकल जैसे बार्बिटूरेट, एम्फेटामाइन्स, बेंजोडाइज़ेपाइन्स, ये सब क्या होता है? ये नॉर्मली एक एग्जांपल याद रखना, ये क्या आता है? ये हमारा सिलेक्टिव से, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है मेडिसिन से जब हमारा डिप्रेशन होता है या फिर इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, उस टाइप में दवाई में दिया जाता है डिप्रेशन की, ये सब किया जाता है, ठीक है। ये डटूरा का प्लांट है। अच्छा, टोबैको या फिर सोच की निकोटीन या फिर कैफीन, ठीक है। मतलब अंग्रेज हमारे हाथ में ऐसा कैफीन थमा के गया कि हम लोग अब उसको नशे का चीज मानते ही नहीं है, लेकिन वो नशे का चीज, कॉफी चाय सब है ना। मतलब कोई भी सबसे पहले जब हमारे घर में कोई आता है वो नशा करेगा तो चाय देते ना उसको, ठीक है। तो वो भी, लेकिन ये क्या करता है? ये सब क्या बूस्ट करता है। जैसे सुबह उठ के अगर चाय नहीं मिला तो क्या होगा? लेथर्जी लगेगा। लेकिन चाय पिएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। टोबैको में क्या होगा? टोबैको और स्मोकिंग में क्या होगा? सो उसकी 400 साल से पहले यूज हो रहा है, ओके। मतलब जहांगीर लाया था इसको, मतलब इसको प्रजा क्या जहांगीर, ठीक है। ये स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है गुटखा में, और स्नफ किया जाता है बेसिकली, है ना। अभी बहुत नहीं होता है, पहले टाइम में देखना दादा लोग एक चीज है तो उसको हिंदी में क्या होता है पता नहीं, नोसी बोलते थे बांग्ला में। नोसी एक ऐसे पाउडर रहता था, उसको नाक में से ले लेते थे, ठीक है। नॉर्मल मिलता था, वो नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो वो सब लिया जाता था। अच्छा, ये इससे क्या है? निकोटीन होता है। निकोटीन क्या है? एल्कलॉइड है। क्या होता है? ये एल्कलॉइड है। मैकेनिज्म, निकोटीन क्या करेगा? कोई बात है, देखना जो लोग सिगरेट स्मोक करता है, चाय, वो क्या मतलब बहुत टेंशन होगा, सिगरेट चाहिए भाई, ठीक है, अभी जब जैसा चाय ले, क्यों ऐसा बात क्यों हो रहा है यहाँ पे? तो वहाँ पे क्या होगा? ये हमारे जाके एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से क्या बनेगा? एड्रिनलिन बनेगा। एड्रिनलिन कहाँ पे था? जो हमारा टेंशन के टाइम में फाइट फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है, वही बात है। तो इन दैट केस मेरा एड्रिनलिन के लिए मुझे डिपेंड करना पड़ रहा है स्मोक के ऊपर। इससे क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा बॉडी में, ठीक है। देखना जो लोग स्मोकर्स का हार्ट रेट बढ़ता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब नॉर्मल खाने का 12 से 18 घंटा बाद जब तक एकदम रिलैक्स है, कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, उस टाइम में सिर्फ तेरा बॉडी का फंक्शन चलने के लिए, ब्लड फ्लो होने के लिए, हार्ट बीट करने के लिए, लंग्स काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बीएमआर। लगभग में 40 kcal ग्राम होता है, लगभग में 37 होता है। एक जो स्मोक करते हैं उसको ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा चीज़ बनता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या है? कैंसर, मैंने कहा लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लडर कैंसर, ब्लडर में कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। मतलब बाकी सारा हो या ना हो, ब्रोंकाइटिस वगैरह होने का बहुत ज्यादा लगता है। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है? हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है, इससे काम नहीं कर पाता, इन्फेक्शन होता है। एम्फाइसमा मैंने जो बोला स्मोकर सिंड्रोम है, लेकिन स्मोकर्स का उस पे इस केस में स्मोकिंग का मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जीन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मुझे इतना लगता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है? हमारा जो हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है वो प्लग जम जाता है, ठीक है, पनीर लाइक स्ट्रक्चर जाता है, वो वेन हार्ड हो जाता है तो ब्लड फ्लो नहीं होता है, हार्ट अटैक का चांस ज्यादा रहेगा। एंड गैस्ट्रिक अल्सर, तो लोग क्या होता है बहुत ज्यादा अगर एल्कलॉइड्स देगा ना बॉडी में, तो क्या होगा? एल्कलॉइड्स जैसे बॉडी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगा। जब बॉडी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो एसिड फोड़ देगा, बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर अल्सर बात यही है। हार्मफुल इफेक्ट गुटखा चिबोने से क्या होता है? वहां पे बेसिकली कैंसर कैविटी में वो देखा था, क्या नाम उसका? राजू याद है ना मुझे उसका, फिल्म होने से पहले लिखा था ना। अच्छा, नेक्स्ट और एक बात, सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। मैं तुम लोगों को बोला था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्यार बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, मतलब भाग ऑक्सीजन को नहीं लेके जाए, उसका अलग प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या करेगा? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो क्या करेगा? वो बॉडी में दिक्कत देगा, ठीक है।
एडोलेसेंस वही बात है, ये जो मैंने तुम लोगों को पहले बोला था वही बात यहाँ पे दिया गया है कि एडोलेसेंस में क्या होता है, ये 12 से 18 पीरियड में बहुत सारे साइको फिजिकल चेंज होता है, इसलिए हम लोग प्रोन टू ड्रग्स हो जाते हैं, ठीक है। हाँ 18 के बाद भी होता है बेसिकली, लेकिन 25 के तक होने का चांस ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई 25 के बाद नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना कभी भी, ये हम लोग ज्यादा चांस बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 25 के बाद अगर ते मतलब ये सब कर भी रहा है तो तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है, तो बोल रहा है भाई अब रुक जा, इससे ज्यादा नहीं, मतलब ठीक है कल सुबह ऑफिस जाना है बस ठीक है इतना, लेकिन इसके पहले क्या है, और इसके पहले वही बात है कि डिप्रेशन में लोग ज्यादा आता है, एक पढ़ाई का चैप्टर है, कॉलेज जाएगा ले लोग, वहाँ पे जो मेन दिक्कत है पीयर प्रेशर, वही बात है कि दोस्त बोले क्या अरे भाई हाँ अब एक छुट्टा में से डर रहा है, हाँ कहाँ से आता है, जब ये सब कोई बोलेगा ना उस टाइम में खुद को सॉलिड करने का काम बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम में वो डेफिनेट से बोलना कि ठीक है हाँ मैं नहीं पीता फिर भी मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है चलो पीते स्मार्ट हूँ मैं नहीं पीता, ये बोलना बहुत टफ होता है, ठीक है। इसे डफ क्या था, मुझे बोल देना होता है टफ होता है जब ऐसा आएगा उस टाइम में देखो। अच्छा वही बात है, क्या दिक्कत होता है कि क्यूरियोसिटी बनता है कि देखते हैं ना एक बार देखते हैं क्या सर ने बोला यूफोरिया होगा, देखते हैं तो ये सब क्यूरियोसिटी चलेगा, ठीक है। एक्साइटमेंट ज्यादा होता है ये सब कहने का। अच्छा और क्या होता है फेसिंग प्रॉब्लम, जो मैंने बोला कुछ फेसिंग प्रॉब्लम हुआ, ठीक है चल ले लेते एक बार 10 बन जाते थोड़ा सा, ठीक है तो वही बात है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, तो स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा रहता है एकेडमिक्स से या फिर लाइफ का स्ट्रेस, इसके बाद कॉलेज के बाद वो स्ट्रेस अलग है, अभी जो स्ट्रेस है वो कुछ नहीं है, उसके बाद जब जॉब का स्ट्रेस कुछ नहीं है। हाँ, बात क्या है, लेकिन बात क्या है अभी भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या होता है अभी का तेलों का कैपेसिटी के साथ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बाद में जब ब्रेन मैनेज होगा तब वो स्ट्रेस और भी ज्यादा है, लेकिन तब उसको टैकल करने के लिए ब्रेन डेवलप हो जाएगा। वही बात है वो जो कूल और प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में हम लोग पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा क्या हो रहा है, मैंने जो चीज बोला कि डिपेंडेंस क्या होता है कि हमारा अगर इतना ज्यादा डिपेंडेंस हो जाएगा कि वही बात है कि जब तेलों को उतना डोपामिन नहीं मिलेगा जो ड्रग से मिल रहा था तो बॉडी विथड्रॉल रिक्वेस्ट करेगा, खींच लाएगा बॉडी में, मतलब उल्टी होगा, फट जाता है, होठ फट जाता है, क्योंकि ये हो रहा है ना बॉडी को चाहिए वो वाला डोपामिन नहीं मिल रहा है, एक केमिकल जो बना था भूख लग रहा है बॉडी को जैसे डोपामिन का, तो कहाँ से लेगा, तो विथड्रॉल सिग्नल चल रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सबसे ज्यादा एडिक्टिव है स्मोकिंग, ठीक है। कोई सोच के दारू पी रहा है वो चाहेगा तो दारू छोड़ सकता है, स्मोकिंग मतलब छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, स्मोकिंग तो एडिक्टिव है, क्योंकि क्या होता है वो छोटा छोटा इतना ज्यादा डोपामिन देगा ना तो वो डोपामिन तो बहुत ज्यादा होगा, समझ आ रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सोच किसी के साथ तेरा सालों में एक बार मुलाकात होता है तो उससे तेरा बॉन्डिंग होने का चांस इतना ज्यादा है, किसी के साथ तेरा हर 2 दिन बाद मुलाकात हो रहा है उससे बॉन्डिंग होने का ज्यादा बनता है ना, तो ये इतना ज्यादा कम डोपामिन लेकिन फ्रीक्वेंटली देता है ना, उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी है एंजाइटी आएगा, शेकीनेस आएगा, नॉसिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ये सब आएगा, ठीक है। सो डिपेंडेंस बेसिकली क्या रहेगा, कोई बात है कि जब भी नीड होगा तो वो चाहिए जो मैंने सब बोल दिया ये सब। अच्छा एडवर्स इफेक्ट में क्या रहेगा, उस टाइम के लिए ज्यादा ले लिया वो जो बेसिकली जो ये जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स में जैसे कोकेन, मॉर्फिन, ये सब जो ड्रग्स है ज्यादा ले तो कोमा या डेथ तक जा सकता है, सेरिब्रल हेमरेज होता है कि वो उससे काम नहीं करेगा, और ऐसे लॉन्ग टर्म में क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो ऐसे, ठीक है। वही बात है पैसा नहीं रहेगा तो चोरी करना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि बहुत बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। वीडियो जैसा नहीं, वीडियो नहीं पी है, ठीक है। ज्यादा यूज करने से क्या होगा, वही बात है लीवर में सिरोसिस हो सकता है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और वही बात है फीमेल, अभी फीमेल का स्मोक करने का परसेंटेज बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों, अब उससे क्या होगा कि बेसिकली फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब पे जो सिलिया है वो सिलिया काम करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, पहला बात कि एक यूट्रस तक आएगा नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर बच्चे का भी अगर कोई प्रेग्नेंट टाइम में अगर कोई दारू पिया या स्मोक किया ना तो बच्चे का ग्रोथ में दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
ओके, तो फीटस डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। और क्या है, जो इंट्रावेनस ड्रग्स रहता है, हम लोग एड्स पे देखे थे कि वो ही बात है, ड्रग्स खरीदने का पैसा है, सीरीज खरीदने का नहीं, तो वही बात है, तो एड्स HIV फैल सकता है और हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन भी क्या करेगा, कभी कभी ये सब ड्रग्स लेता है ना, ठीक है, ताकि उसका एनर्जी बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए डोप टेस्ट बोला जाएगा, डोप टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसका कीड़े बहुत दिक्कत हो जाती है ना। कोई कभी कभी सोच कि वो ओलंपिक में मेडल ला लिया, एशियन गेम में मेडल ले लिया, लेकिन उसको मेडल वापस करना पड़ता है क्योंकि वो आर्टिफिशियली इंक्रीज किया अपना बॉडी का स्टेमिना, ठीक है। वही बात है, तो साइड में क्या रहता है इसके अंदर, फीमेल में मस्कुलाइजेशन, मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या कहता है, एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। बात असल में टेस्टोस्टेरोन एग्रेसिवनेस बढ़ता है, ये पहले का कॉन्सेप्ट था। अभी का रिसर्च स्टडी बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन तेरा अंदर जो चीज है छुपा, उसको निकालता है। मतलब कोई किसी को अगर सोचा बोला गया कि घर में कि भाई मर्द बनना मतलब एग्रेसिव होना, सीना तान के बोलना, तो उसका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो वो वाला बिहेव करेगा। इसे घर में अगर सिखाया गया कि मर्द बनना मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट देना, सबको इक्वल करना, लड़कियों के साथ रिस्पेक्ट, तो वो उसका टेस्टोस्टेरोन उस तरफ फ्लो होगा। ये बेसिकली कल्चर के तरफ से होगा, ओके। तो यही बात है। तो लेकिन ये फीमेल में एग्रेसिवनेस बढ़ाता है, मस्कुलाइजेशन करेगा, मूड स्विंग करेगा, क्योंकि जो हार्मोन बॉडी में कम था ज्यादा हो गया तो मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा फेस में, बॉडी में, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या था, पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन था ना फीमेल में, तो अगर वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो क्लाइटोरिस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। बीपिंग ऑफ वॉइस भारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेल में क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या, मेल में भी एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, डिक्रीज स्पर्म घट जाएगा, ज्यादा हो गया तो स्पर्म घट जाएगा, टेस्टिकल का साइज छोटा जाएगा, टेस्टिस का साइज, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रीमेच्योर बर्डनेस वो, ठीक है, बर्डनेस हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ओके। तो यहाँ पे बोथ सेक्स में यहाँ पे दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टंट ग्रोथ होगा, मतलब बॉडी का तो ग्रोथ नहीं होगा, बोन का ग्रोथ बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन कंट्रोल में लास्ट क्या देखेंगे, सबसे पहले पीआर प्रेशर को खत्म करना है। एक चीज मैंने ये बहुत मेरे दोस्तों को देखा है, मतलब कुछ खराब लगता है ये चीज। अगर तुम लोग किसी का ऐसा ये है ना, मतलब पर्सनालिटी है, उसको चेंज करो कि बहुत जल्दी सबसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर कोई किसी का है तो ये चेंज करो, लाइक मतलब सोच के मैंने एक बात बोला सर ने क्या बात बोला, ये सर का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे दिन दूसरा कोई बोला, वो भी बात बहुत अच्छा है। इतना फ्रीक्वेंट मत होना लाइफ में, जो रोल मॉडल 2-3 लोगों को बनाना, बहुत चूज करके बनाना, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंट मत होना, क्योंकि देख कोई परफेक्ट नहीं होगा सबका। जैसे मैं शाहरुख खान का मतलब फैन हूँ, मेरे लिए शाहरुख खान गॉड है बेसिकली, हाँ, लेकिन वो भी गुटखा का ऐड देता है, मुझे बोलना पड़ेगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये चीज उसका गलत है। पहला बात कि वही बात है, अलग मत हो जाना किसी